गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स प्रेगनेंसी एक नॉर्मल और नेचुरल प्रोसेस होता है। इसमें हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बहुत सारे हार्मोनल्स चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को बहुत कुछ झेलना पड़ता है। जैसे कि आपका एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो गया, ब्लोटिंग सेंसेशन हो गया, सेंस स्मेल हो गया, या वेट गेन होना शुरू हो जाता है। इसी तरह से दोस्तों हमारी बॉडी में, हमारे ब्रेस्ट में भी चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं जैसे प्रेगनेंसी जब होती है। दोस्तों आज मैं आपको बताने चाह रही हूँ कि प्रेगनेंसी में ब्रेस्ट पेन क्यों होता है और उसके क्या वजह हैं और ब्रेस्ट साइज़ कब कब इंक्रीज़ होता है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। आप मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों फटाफट से आप सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों प्रेगनेंसी में ब्रेस्ट पेन होना एक नॉर्मल चीज़ होती है, क्योंकि प्रेगनेंसी में जो फीमेल की ब्रेस्ट है वो बहुत ज़्यादा टेंडर हो जाती है, सेंसिटिव हो जाती है। बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं। ख़ास तौर से आपका जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है वो बढ़ना लगता है, इंक्रीज़ होता है। तो प्रेगनेंसी में ब्रेस्ट को अपने आप को तैयार करना होता है फीडिंग के लिए, जिसकी वजह से हार्मोनल चेंजेस होना शुरू होते हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं और आपके ब्रेस्ट में पेन होता है। तो पहला रीज़न हार्मोन बैलेंस चेंज होने की वजह से, हार्मोन इंक्रीज़ होने की वजह से ब्रेस्ट में पेन होता है। दूसरा होता क्या है दोस्तों, डिलीवरी के बाद, आफ्टर बर्थ, बेबी के डिलीवरी होने के बाद ब्रेस्ट को अपने आप को फीडिंग के लिए तैयार करना होता है, जिसकी वजह से ब्रेस्ट में दूध पैदा होना शुरू होने वाली जो ग्रंथियां हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं, वो अपना डेवलप होना शुरू हो जाती हैं उस समय, और उस वक्त ब्रेस्ट का साइज़ भी इंक्रीज़ होता है और ब्रेस्ट में पेन भी होता है। जो तीसरा रीज़न है दोस्तों वो ये कि ब्रेस्ट से डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। जो सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर है उसमें कोलेस्ट्रॉल जो फर्स्ट मिल्क कहलाता है वो बनना शुरू हो जाता है। ये एक गाढ़े रंग का येलो कलर का ब्रेस्ट डिस्चार्ज होता है, जो कि निप्पल से बाहर आता हुआ कई बार दिखता भी है सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर में, जिसकी वजह से ब्रेस्ट हैवीनेस होती है और पेन महसूस होता है। कोलेस्ट्रॉल जब सिक्रीट होता है दोस्तों, ये एक नॉर्मल प्रोसेस होता है, नॉर्मल चीज़ होती है। इसमें आपको घबराना नहीं होता है कि प्रेगनेंसी में आपके निप्पल से येलो कलर का डिस्चार्ज आ रहा है। कोलेस्ट्रॉल में बहुत तरह के एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि आपके बच्चे को इन्फेक्शन से बचाती हैं। दोस्तों जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी होता है उसमें हल्का दर्द होता है, ब्रेस्ट में हल्का हल्का सा टेंडरनेस होता है और ब्रेस्ट बहुत सेंसिटिव होती है और ब्रेस्ट जो है वो सॉफ्ट होती है, लेकिन और ब्रेस्ट का साइज़ हल्का फुल्का सा इंक्रीज़ होता है। लेकिन जो सेकंड ट्राइमेस्टर है उसमें ब्रेस्ट का साइज़ ज़्यादा इंक्रीज़ होता है, ब्रेस्ट और ज़्यादा हैवी हो जाती है और ब्रेस्ट से निप्पल से डिस्चार्ज यानी कि कोलेस्ट्रॉल बाहर आता है और ब्रेस्ट में पेन महसूस होता है। जो थर्ड ट्राइमेस्टर है उसमें ब्रेस्ट का साइज़ काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, ब्रेस्ट भारी हो जाती है और थर्ड ट्राइमेस्टर में भी ज़्यादातर पेशेंट्स में देखा गया है कि कोलेस्ट्रॉल निप्पल से बाहर डिस्चार्ज कोलेस्ट्रॉल का होना शुरू हो जाता है और ब्रेस्ट में पेन रहता है। जो फोर्थ रीज़न है दोस्तों वो है कि फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट। कई बार ब्रेस्ट में गांठ, सिस्ट या लंप बन जाता है जिसकी वजह से पेन होता है। लंप को हम अच्छे से पेशेंट को बोलते हैं कि आप खुद फील करो, शीशे के सामने खड़े होकर के आप अपने ब्रेस्ट को पाल्पेट करो, मतलब टच करके देखो, उसमें आपको गांठ वगैरह महसूस होगी। अगर ऐसा कुछ है और पेन आपको पीरियोडिकली यानी कि साइक्लिकल नहीं है, जैसे कि कहने का मतलब है पीरियड्स के आने के समय नहीं बल्कि सारे पूरे महीने रह रहा है और आपको गांठ लंप महसूस हो रहा है, तो आप अपने गायनिकोलॉजिस्ट से मिलो, उसके लिए आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। दोस्तों जो आपका जब ब्रेस्ट में ट्रीटमेंट साइज़ में जब पेन होता है प्रेगनेंसी के समय आपको ब्रेस्ट में, तो आप अपने आप को पेन से बचाने के लिए माइल्ड पेन किलर, अगर बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है तो माइल्ड पेन किलर ले सकते हो, लेकिन डॉक्टर के राय से केवल आप ब्रेस्ट मसाज करो और आप सही ब्रा पहनो, स्पोर्ट ब्रा या पैडेड ब्रा पहनो। इस समय आपको सॉल्ट कम कर देना चाहिए क्योंकि उसकी वजह से आपका जो सॉल्ट की वजह से आपका जो लिक्विड है वो इंटेक ज़्यादा होने की वजह से आपके ब्रेस्ट पे भी उस चीज़ का असर पड़ता है। सॉल्ट की वजह से आपका हाइपर वॉल्यूमिक रेशियो चेंज होता है, उसको आपको अपने आप को कंट्रोल में नमक को कंट्रोल में करना चाहिए उस समय। जो घरेलू रेमेडीज़ है उसमें आपको गर्म पानी से या बर्फ़ से आपको ब्रेस्ट की सिकाई करनी चाहिए। विटामिन ई रिच डाइट लेना चाहिए, पालक, मूंगफली
खाली बादाम ज़रूर लें ऐसे टाइम में, और आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए, और आपको अवॉइड फैटी चीज़ें अवॉइड करिए, नमक की चीज़ें अवॉइड करिए। निप्पल के सराउंडिंग्स में, निप्पल के आसपास आपको गुनगुने पानी से आप उसको धोएं, मॉइस्चराइज़र अप्लाई करें, और आप हल्की फुल्की सी एक्टिव एक्सरसाइज भी कर सकते हो, जिससे कि आपकी बॉडी को, आपके ब्रेस्ट को खास तौर से मसाज वाली एक्सरसाइज करिए। और दोस्तों इस तरह से आप अपने ब्रेस्ट के पेन को काफ़ी हद तक कम कर सकते हो। लेकिन चूंकि प्रेगनेंसी में ब्रेस्ट साइज इंक्रीज़ होता है तो दूध बनता है उसमें, जिसकी वजह से वो हैवी भी हो जाता है और पेन रहता है। और जब बेबी डिलीवरी होने के बाद जब बेबी सक करना शुरू कर देता है, यानी अच्छे से फीड लेने लगता है, तो आपका ब्रेस्ट फिर ऑटोमेटिकली उसका पेन भी रिलीफ मिल जाता है आपको, और सब कुछ फिजियोलॉजिकल अपने नॉर्मल पर आना शुरू हो जाता है। लेकिन ब्रेस्ट का साइज़ जो एक बार इंक्रीज़ हो गया है मिल्क आने की वजह से, वो अपने साइज़ थोड़ा बहुत कम होता है आफ्टर डिलीवरी, लेकिन 2 से 3 साल बाद जब बेबी दूध पीना बंद कर देता है तो थोड़ा बहुत कम होता है। लेकिन दोस्तों एक बार जो आपकी बॉडी में चेंजेस आ गए हैं वो परमानेंटली आ जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो से पता चल जाएगा कि आपके ब्रेस्ट की साइज़ क्यों चेंज होती है, कब कब चेंज होती है, और आपको घरेलू क्या नुस्खा आजमाना चाहिए ताकि आप काफ़ी हद तक अपने पेन को रिलीफ मिल सके आपको। तो दोस्तों इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक करिए, और मेरे चैनल को दोस्तों अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। मैं आपके लिए इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाती रहूँगी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।